मॉरल डाउन कब हुआ? जब गिलानी साहब के इलेक्शन में पीडीएम के ही 7 सेनेटर्स ने अपने वोट खराब किए और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में उन्होंने वोट नहीं दिया बल्कि मुखालिफ को जाकर वोट दिया। अब आप चाहिए यह था कि अपने उन घर के चोरों को तलाश करते और उनको सजा देते और उनको डी-सीट करवाते। ये आपको मिलकर करना चाहिए था। जाए कि अभी डस्का का इलेक्शन होने वाला है और आपका जो मेरा ख्याल में पॉलिटिकल मॉरल है वो इतना हाई होने वाला है। अगर ये इलेक्शन होते हैं और आपका फैसला अभी इस्तीफे का नहीं होता है और फैसला ये होता है कि हम ये इलेक्शन लड़ेंगे, इसको टेस्ट बना लेना चाहिए। इसके जीतने के बाद तो लोग आपको कहीं गिनने। अच्छा, मैं एक माजी की बात थोड़ा सा आपका वक्त लेकर मैं बताना चाहता हूँ। जी आप कीजिए। जब 1969 में यहाँ पर हाल में एक कन्वेंशन हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि हमें इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, या खां इलेक्शन करवा रहे थे। और उनमें मिराज मोहम्मद खान थे, डॉक्टर शमीम ज़ैनुद्दीन थी और इस तरह से तारिक अजीज थे जो बाद में मुस्लिम लीग में भी गए। ये कह रहे थे कि इलेक्शन में हमें नहीं जाना चाहिए और उनका कहना ये था कि इनकलाब जो है वो बंदूक की गोली से आता है, वोट की पर्ची से नहीं आता। सही। लेकिन क्या हुआ आगे चलकर कि इन्होंने ही, मिराज मोहम्मद खान ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, डॉक्टर शमीम ज़ैनुद्दीन ने लिया और वो 2 सीटें जो यकीनी तौर पर ये जीत रहे थे वो दोनों सीटें ये हार गए और 2 सीटें जमात इस्लामी को मिली। पूरे पाकिस्तान में 4 सीटें जमात इस्लामी को मिली। एक में डॉक्टर नजीर शहीद कर दिए गए और 2 सीटें कराची की थी जो नहीं मिल सकती थी अगर मिराज इलेक्शन लड़ने की और पार्लियामेंट की सियासत करने की अपनी वैल्यू तो लगाई। साहब मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। नफीसा शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितना मजीद वक्त चाहिए सोचने के लिए? चूंकि पहले हमने मौलाना का मूड इस तरह से नहीं देखा कभी कि वो अपनी बात करें और फिर निकल जाएं, मरियम साहिबा उन्हें रोकती रह गई। इसका मतलब कि पीपल्स पार्टी के जवाब को उन्होंने खासा संजीदा लिया है। पहले तो मैं लगारी साहब की जनरली तो मैं तायद करूंगी उनकी आर्गूमेंट की, लेकिन थोड़े फैक्चुअली मैं उनसे डिफर करूंगी। जो सेनेट के हवाले से उन्होंने बात की कि 7 सेनेटर्स ने अपने वोट जो है वो खराब किए। लगारी साहब, आपका भी बहुत तजुर्बा है इलेक्शंस में, ऑब्जर्वेशंस और उसका। हम लोग तो इलेक्शंस में बैठते हैं। मैं बहैसियत एजेंट, मेरा बचपन बहैसियत, इनफैक्ट जब से एक्टिव पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स में थी, हर इलेक्शन में तकरीबन या एजेंट बिफोर कमिंग इनटू प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स मैं बहैसियत एजेंट बैठी हूँ। कोई ऐसा वोट रद्द नहीं होता अगर खाने के अंदर हो और अगर उस खाने में नाम भी लिखा हुआ हो, उस नाम के ऊपर छपा हो, तो वो कभी रद्द नहीं होता। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि हमने बैठकर बहैसियत एजेंट अगर 2/3 जो खाना है, जो ठप्पा है, 2/3 आपका खाने के 1/3 बाहर है और 2/3 अंदर है, उसको भी हम काउंट करते हैं एज अ वोट। और अगर 3/4 अंदर है, 1/4 बाहर है, उसको भी हम वोट काउंट करते हैं। ये कभी मैंने नहीं सुना, नहीं मैंने देखा कि अगर खाने के अंदर आपका ठप्पा है तो वो इनवैलिड। लेकिन नफीसा साहब, गफूर हैदरी साहब वाले में तो कोई वोट नहीं, कोई वोट उसमें नहीं खराब हुआ। उस पे बहस हो सकती है। मैं बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर, हो सकता है मेरी गलत एनालिसिस है। बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना कि वो 7 वोट और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उसमें वो सेम है, ये भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन आई थिंक कि ये स्विंग हुआ है जब ऊपर वाला वोट नहीं आया और एक साजिश के तरीके से हराया गया पीडीएम को, तो फिर नीचे वाला सीट पर डेप्यूटी पर उसका असर हुआ है, साइकोलॉजिकल असर हुआ है और उसके नतीजे में कुछ वोट। नफीसा साहबा, ये असर लेने वाले कौन लोग थे? आपने अब तक पता चलाने की कोशिश की? पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, किसके थे? मैं ये आई कांट से, क्योंकि हम ये आर्ग्यू करते हैं कि ये ज़मीर का वोट है, तो इससे हो सकता है कि पहले वाले रिजल्ट असरअंदाज होंगे। मैं किसी की नीयत पर ये नहीं कहूंगी कि खुदा न खास्ता किसी ने कोई ऐसी गैर कानूनी तरीके से कोई अग्रीमेंट के तहत वोट नहीं दिया है। बहरहाल एक इंक्वायरी पार्टी की बनी है, वो इसको देखेंगे।
लेकिन पहली इलेक्शन जो है उसमें बहुत ही धुंधला, जो आपने देखा किस तरीके से कैमरे जो हैं छोटी बड़ी नुक्स एंड कॉर्नर्स पर इन्होंने स्पाई कैमरा जारी किए, डाले, वो हमने इनके डिटेक्ट किए। उसके बाद ऐसा बंदा उन्होंने बिठाया जिसने बहुत मशहूर तरीके से इलेक्शन चलवाई, फिर उसने जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किया और फिर जैसे इनवैलिडेट किए वोट, उसके बाद वोट दिखा के कहा कि ये जो बिल्कुल ही कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। चलिए नफीसा साहब, इस पर तो आप लोग ज़ाहिर है पिटीशन लेकर भी और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, लेकिन अब ये पीडीएम वाले मामले पर जो आप लोगों ने अभी टाइम लिया है, ये कितना वक्त लिया है और सोच विचार किस बात पर करनी है? आगे पीपल्स पार्टी पर आकर जवाब क्या दे सकती है? क्या ना में भी जवाब हो सकता है कि हम अभी इस्तीफे देने के हक में नहीं है? देखिए, ये हमारा सीसी जो है वो फैसला करेगा, इसके लिए मैं नहीं कह सकती कि सीसी क्या कहेगा। सीसी बैठकर सारे जमीनी इश्यूज देखकर हमारी पार्टी की जो जनरल एक टेम्परामेंट रही है कि हम पार्लियामेंट में अंदर जदोजहद करते हैं, और उसके फवायद आपने देखे कि आज ये है कि खान साहब जिनको ये ख्वाहिश थी कि सेनेट उनके हाथ में होगी और वो उल्टी सीधी जो भी कानून साजी उल्टी सीधी करेंगे वो उनके पास होंगे, आज एक बार सेनेट गेट कीपिंग करेगा, क्योंकि सेनेट में अक्सरियत पीडीएम की है। क्या ये कामयाबी नहीं है? क्या ये कामयाबी नहीं है कि पीडीएम ने सारी की सारी मां सिवा एक इलेक्शन जो है वो जीती है? क्या ये कामयाबी? ठीक है, वो जिमनी इलेक्शन से और सेनेट इंतखाब में जो दबाव बनाने में कामयाब रही थी पीडीएम राणा साहब हुकूमत पर, आपको नहीं लगता अगर 26 से आगे लॉन्ग मार्च चला जाता है तो वो दबाव कम हो जाएगा? क्योंकि आगे वक्त बहुत कम है, फिर रमज़ान भी है, रमज़ान में तो लॉन्ग मार्च करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर ये पीपल्स पार्टी थोड़ा वक्त ले लेती है और ये लॉन्ग मार्च फिर ईद के बाद तक चला जाता है तो हुकूमत काफ़ी प्रेशर में कमी महसूस करेगी राणा साहब? नहीं, मेरा हाल जो अभी बात हुई है पीछे, जिस तरह के वाकयात हुए हैं, जिस तरह हमने पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे ये मोबिलाइजेशन शुरू की, जलसे किए, आपको पता है कि कराची, कोयटा, पेशावर, लाहौर सब जगह बड़े बड़ी जगह पे किए, रैलीज की, फिर सेनेट का इलेक्शन हुआ, जिमनी इलेक्शन हुए, उससे गवर्नमेंट ऑलमोस्ट जो उसकी छोटी मोटी कोई रेट थी या उसमें जान थी वो खत्म हो गई है। वो वीक विकेट पे है, वीक फुटिंग पे है बिल्कुल भी। और मैं समझता हूँ कि ये लॉन्ग मार्च इस्तीफों के साथ हो, जो भी फैसला पीपल्स पार्टी करेगी या कि कैसे लॉन्ग मार्च ईद के बाद भी हो, तो वो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आएगा। गवर्नमेंट जो भी पहली वीक है वो और वीक होगी और उसके लिए मजीद मेरा ख्याल है डिलीवर करना या गवर्न करना या बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीजें ये नहीं होती कि आज नहीं हुई तो महीने बाद नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा। रमजान शरीफ के होंगे ना आता तो शायद पहले हो जाता, लेकिन अब रमजान शरीफ के बाद होगा। ठीक है, चलिए ना सब पॉइंट आपका आगे लगा साहब, ये मूवमेंट चलती रहेगी। मैं आपको बताऊं ये मूवमेंट रुकने वाली नहीं। अच्छा, सही, ये मूवमेंट ये आप कह रहे हैं चलती रहेगी। लगाई साहब, ये मूवमेंट राणा साहब कह रहे हैं चलती रहेगी, लेकिन वो जब ज़िमनी इंतखाब के लिए, सेनेट इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी ने कन्विंस किया तमाम जमातों को, तो उनके पॉलिटिकल विजडम की उस वक्त बड़ी तारीफ हो रही थी, ज़ाहिर है उसके नताइज भी सामने आए। तो पीपल्स पार्टी शायद अपने उसी फील में थी कि हम जो तजवीज़ देंगे उसको ही मानना है, ये दीगर जो जमातें हैं उनकी तजवीज़ को वो उस हद तक वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है आपको? लगाई साहब नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता हूँ। पीपल्स पार्टी ने टेक एज ग्रांटेड नहीं लिया हुआ है। पीपल्स पार्टी ने पहले आर्गूमेंट के साथ कन्विंस किया और उस बात को माना गया। मैं अब भी ये कहता हूँ, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडरशिप है, मैं उसके विजडम की बात करता हूँ। अगर वो ये फैसला करते हैं कि डस्के के इलेक्शन को ये समझें कि ये मुल्क का इलेक्शन है और उसको एक चैलेंज के तौर पर लें, और वो इलेक्शन इनकी सीट है, और इस सीट के जीतने के बाद जो पाकिस्तान के मासस का, आम आदमी का, इनके वोट बैंक का जो मॉरल बनेगा, उसका आप सारे इस्तीफे दे दें, उस मॉरल उतना हाई नहीं होगा जितना डस्का के इलेक्शन का। और कराची में यहाँ इलेक्शन हो रहा है, शहबाज शरीफ यहाँ इलेक्शन लड़ रहे थे, फैसल वाडा की नहीं थी। अब अगर फ्री एंड फेयर आपको मौका मिलता है इलेक्शन लड़ने का, कराची में भी और वहां पर अपना डस्का में भी, तो ये आपके मॉरल को बहुत ज्यादा ऊपर लेगा, बूस्ट करेगा। अच्छा, फिर आपके पास राहें मौजूद हैं, आप राहों की तरफ, जब आपने ये तय किया था कि हम आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तीफों को अख्तियार करेंगे, तो इसको मौका देना चाहिए। डस्का इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लगाई साहब आपकी नजर में, बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगाई साहब, नफीसा शाह साहिबा, राना तनवीर साहब।